जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के मॉडल सेट आपको हम दो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाएंगे, जो कि आपको 1 फरवरी को आपको लड़ने वाला है यहाँ। ठीक है, 1 फरवरी 2025 को जो आपको एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि हम आपको 100% ऑब्जेक्टिव हम आपको याद करवा सके। ओके, साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास जाएगा। ठीक है, और आप हमारे लिए एक बार वीडियो को दोस्तों के पास, भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दिएगा। लिंक वगैरह आप लोग ग्रुप में आप लोग जरूर लगा दीजिएगा, स्टेटस वगैरह। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा, आपको खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। प्रश्न 70 को रहेगा, आपको दिया हुआ 1 से लेकर 70 तक, और इसके साथ 4 विकल्प रहेगा। एक विकल्प सही होगा, उसको आपको ओमर शीट में आपको चिन्हित करना, और आपको 35 प्रश्न का ही उत्तर देना। 35 से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में नहीं बनाना। अगर आप लोग बना देते हैं 35 से ज़्यादा, तो आप लोगों का चेक नहीं होगा। ओके, इसलिए 35 क्वेश्चन आप लोगों को सही ही बनाना है, जो भी बनाना है सही बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोग इसका आंसर 4 से 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। तो ये जो होती है अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है, ब्रायोफिलम से होती है। किस होती है? ब्रायोफिलम से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है। तो नहीं होता आपको अगुणित जीव का। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो असत्य है। असत्य कथन कौन होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, हाइड्रा में मुकुलन बनते हैं, ये बात क्या गलत है। ओके, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। कह रहा है कि काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं, बताइएगा। काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं परिभ्रूण पोष कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोष। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर में। कह रहा है, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है, बताइएगा। निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है। तो ये विकसित होती है आपको फल भित्ति में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 में कह रहा है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं, बताइएगा। यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं असंग जनन कहेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि, बताइएगा। परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जो होते हैं भित्ति में अस्पेरोपोलेनिन का बाइचोल होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो होता है कोशिका अगुणित है। कौन सा होता है जो कोशिका अगुणित होता है? कोशिका अगुणित होता है आपको शुक्राणु जनन कोशिका शुक्राणु जन कोशिका। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो होता है गोनो ड्रोप्टिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करती है। राइट आंसर बताइएगा। ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन को रिलीजिंग हार्मोन कौन करता है, इसका स्रावन करने वाला कौन होता है? तो आपको अध से अध अदस चेतक होता है, अदस चेतक। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है। निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण या किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग होता है आपको किसके कारण? तो यल एच सर्ज के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि सामान्यतः गर्भ का पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है। तो ये देखी जाती है आपको 5वां महीना में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है, बताइएगा। पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है। ये किस तरीका का प्रयोग होता है? तो नसबंदी का। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 13 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जो है यौन संचारित रोग
पूर्णतः उपचार योग्य होता है। यौन संचारित रोग जो होता है पूर्णतः उपचार योग्य होता है। तो ये कौन होता है आपको सिफिलिस होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फिलोपी नलिकाओं के स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जेड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ZIFT कहते हैं। ZIFT कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा है मेंडल द्वारा संपादित एकल संक्रमण क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है, बताइएगा। मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात होता है 1:2:1 होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 16 नंबर में चलिए आप लोगों के बीच 16 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है, थोड़ा देखिएगा। 16 नंबर आप लोगों को बताना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है। ये कौन सा कथन असत्य है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिनाइल जो होता है एलेनिन एवं फिनाइल पायरुवेट की उच्च सांद्रता होती है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर। कह रहा है मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, जिसे उन्होंने क्या कहा है। तो उन्होंने कारका। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर। 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। चलिए 18 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें एक सौ नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है। नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया होता है, ये किस में होगा। ये होता है आपको टिड्डा में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 में कह रहा है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। तो ये बना होता है किससे, तो शर्करा फॉस्फेट से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है कि सेंट्रल डोगमा यानी मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, बताइएगा। मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मूल सिद्धांत को प्रतिपादित किया आपको क्रीक ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य होता है। तो असत्य कथन आपको नन हिस्टोन होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है कि रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया, बताइएगा। रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया। तो यह लगाया गया आपको एबेरी के द्वारा। या तो एबेरी हो जाएगा या तो मैकलीओड एवं मैककार्टी के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में आरएनए के बारे में कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन जो आपको गलत है। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2OH समूह की उपस्थिति आरएनए को अस्थायित्व देता है, ये बात आपका गलत है। ओके, ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति में एक लड़ी का देखिए एक लड़की का देंगे एक लकड़ी का असतत प्रतिकृति होती है, जिसके खंडे को कौन जोड़ता है। राइट आंसर बताइएगा। तो 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये जोड़ता आपको डीएनए लाइगेज जोड़ता है। 25 में करा आरएनए पॉलीमेरेज थर्ड किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये नहीं होता आपको एच एन आर एन ए के द्वारा या तो विषमांगी केंद्रीय आरएनए के द्वारा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपरेशन में कहाँ बंधता है, बताइएगा। दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपरेशन में कहाँ बंधता है, तो ये कहाँ बनेगा, तो प्रचालक स्थल में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि समजातीय संरचना, इसको सुधार दिएगा। समजातीय संरचना किस प्रकार का विकास दिखाती है,
बताइएगा समझातीय संरचनाएं जो किस प्रकार का विकास दिखाती है, तो आप सारी दिखाती है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में करा निम्नलिखित में कौन समिष्ट, निम्नलिखित में से कौन जो होता है समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, तो ये कौन लाता है, ये लाएगा आपको उत्परिवर्तन, जीन प्रबलता, अनुवांशिक विचलन, सभी लाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 कारा निम्नलिखित में कौन जो है प्रारंभिक प्राकूट है, प्रारंभिक प्राकूट का उदाहरण कौन है, राइट आंसर बताइएगा। प्राकूट का प्राकूट उदाहरण आपको ए यू जी हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 में करा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बीमारी जो है जीवाणु द्वारा होता है, निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है, तो ये होता है आपको टाइफाइड, राइट आंसर ये हो जाएगा। 31 में करा निम्नलिखित में से कौन जो है आरएनए दूत आरएनए का पूर्ववर्ती होता है, तो ये कौन होगा, ये होगा आपको विषमांगी केंद्रीय आरएनए होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 32 नंबर की ओर। चलिए 32 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 32 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं, तो रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं तो आपको आरबीसी नहीं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है, बताइएगा। निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में कौन सा कथन जो आपको असत्य होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रतिरक्षी अणु में 2 लघु एवं 2 दीर्घ श्रृंखलाएं हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 34 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा माफिन का स्रोत है, माफिन का स्रोत कौन होगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पैबर सोमनी फेरम का होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक जो होता है जीवाणुज होता है, 35 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मलेरिया होता है। 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग स्विस चीज तैयार करने में होता है, तो एक किसका प्रयोग करते हैं, ये करते हैं आपको, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रोपिनियो बैक्टीरियम सरमनाई का, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में कह रहा है कि किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है यानी एंटीबायोटिक है, बताइएगा। किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक है, ये किन्होंने बताया, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है प्रतिरोप या निरोप को अस्वीकृत करता है, तो ये कौन करता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में कह रहा है कि एटलस 66 का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस फसल से है, तो ये है आपको गेहूं से, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 40 में कह रहा है एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है, बताइएगा। एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको अंतः प्रजनन, राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि आरएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं, आरएनए पर किस प्रकार के होते हैं, तो ऋण आवेश होते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि क्षालन क्या होता है, तो क्षालन जो होता है आपको एगरोज जेल से उकड़े से डीएनए जो डीएनए के खंड से निकलता है वही राइट आपको क्षालन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। ये प्रवेश कराते हैं आपको किसके द्वारा, तो ये कर देखिए इसको डी कर दिएगा तो डीएनए की मदद से, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर की ओर कह रहा है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धनायन से संसाधित करना है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर की ओर
45 नंबर में क्या कर रहा है कि डीएनए की पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं, बताइएगा। डीएनए की पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, तो उसे हम लोग इथेनॉल मिलाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि पीबीआर 322 में प्रतिबंधित स्थल AIGO कहाँ होता है। 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये होता है आपको टेट्रासाइक्लोन अप्रतिरोधी जीन में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो होता है AQ211 वर्ण योग्य चिन्हक है। तो वर्ण योग्य जो चिन्हक होता है आपको टेट टेट जीन होता है और AMPR जीन होता है, दोनों होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है। निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होता है, तो प्राइमर्स का नहीं होती। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर की ओर, 49 नंबर की ओर। चलिए 49 नंबर में क्या कह रहा है कि कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ये होता है कराई 1AC एवं कराई 2AB द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 50 में करा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित होता है। तो ये होता है आपको अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कह रहा है कि गोल्डन चावल निम्नलिखित में किससे संबद्ध होता है। तो गोल्डन चावल जो होता है किससे होता है, तो विटामिन ए से। राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो होता है जीएम पौधा का लाभ नहीं है। जीएम पौधा का जो लाभ नहीं होता ये कौन होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कायिक संकरण को आसान बनाना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 नंबर में। करा निम्नलिखित में किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है। परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं होगा आपको मलेरिया में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 में करा निम्नलिखित में किस किस्म पर 0866 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व स्वीकार एकस्व अधिकार प्राप्त कर चुका है, बताइएगा। करा निम्नलिखित में से किस किस्म पर 0866 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक स्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ये प्राप्त कर लिया था आपको बासमती की अर्ध बौनी किस्म पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 नंबर में। करा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है, बताइएगा। इंसुलिन जो होता है यानी अनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में कौन सा कथन आपका गलत होता है। तो ये गलत कथन राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कि श्रृंखला ए एवं बी को हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 56 नंबर की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एम एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एम एस स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ आपको हरित क्रांति से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवोम या बायोम में शामिल नहीं है। बताइएगा भारत के मुख्य जीवों में या बायो में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, घास स्थल शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा क्या करा है। 58 में करा है कि जीवा जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग पृथुपाती कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 59 में करा है कि निम्नलिखित में कौन जो होता है समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है। समष्टि या जनसंख्या का गुण नहीं होगा, ये कौन होगा, तो ये होगा आपको ऊर्जा का प्रवाह। राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 में करा है कि 081 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तबाही मचा दी थी। तो ये कौन थी, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नागफनी मचा दी थी। अगले क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में कह रहा है कि अस्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया है, बताइएगा। अस्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया है, तो ये किया आपको गॉस ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो होता है सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है। सहोपकारिता का उदाहरण कौन नहीं है, तो राइट आंसर अब ए हो जाएगा, बगुला एवं चारण पशु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में करा निम्नलिखित में किस पक्षी में अंडा परजीविता दिखती है। अंड परजीविता दिखती है किस पक्षी में दिखती है, तो यह दिखती है आपको कोयल में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर में करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपको असत्य होता है। तो असत्य कथन राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि परपोषी स्वपोषी का भक्षण करते हैं, ये बात गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर की ओर। 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है, इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये पाई जाती है 1000 से ज़्यादा। 66 में कह रहा है कि IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है बताइएगा। IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादप की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये आपको 7 मिलियन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर में कह रहा है कि टिलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है बताइएगा। टिलमैन के प्रयोगों का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो आपको ये है, आपको जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व से है। 68 में करा अस्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है बताइएगा। अस्टीलन समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण जो है किससे है। तो अति दोहन से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर की ओर। 69 में कह रहा है कि उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है बताइएगा। उत्प्रेरक प्रतिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पोलोनियम नहीं लगा होता है, पोलोनियम। ओके। 70 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है कीटनाशक पीड़कनाशी के प्रयोगों के बारे में असत्य होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, आलच जीवों को हानि नहीं होती। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों को जितना ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें वीडियो को। और आप लोगों का फिजिक्स का मॉडल सेट का डल गया, केमिस्ट्री का डल गया, और आपको बायोलॉजी का हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी आप लोग को आपको एग्जाम से पहले ही डाल दिया जाएगा। 2 से 3 दिन के आप लोगों का जितना आपको बायोलॉजी का है सभी को डाल देंगे। ओके। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।